नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज आपके सामने लेकर के आए हैं सीटेट का पर्यावरण का क्लास। जो पर्यावरण का क्लास हमने शुरू किया हुआ है उसी के क्रम में ये हमारा नया सेगमेंट आपके सामने है। दोस्तों पर्यावरण को लेकर के आपने काफ़ी प्यार दिया है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विंध्य पाठशाला के इस परिवार को काफ़ी संख्या जोड़ते हुए आज हम लोग काफ़ी अच्छे संख्या में जुड़ चुके हैं। दोस्तों आप सभी का इसी प्रकार से प्यार बना रहें और कोशिश करिए कि दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हम जो 100 सब्सक्राइबर हैं उसको हम पार कर सकें। दोस्तों आप सभी का इस तरीके से प्यार बना रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस सीटेट का पर्यावरण चित्रों के साथ अध्ययन। दोस्तों सीटेट में एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को ध्यान में रख करके ये टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे सीटेट में पक्षियों से संबंधित जो बातें हैं और जानवरों से संबंधित जो बातें हैं, और ये एक जानवर है स्लॉथ, उससे संबंधित है, और बाघ, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने इस तरीके से प्रदर्शन होने वाला है। बात है चींटी कैसे पहचानती है अपने दोस्तों को। ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, चींटी कैसे पहचानती है अपने दोस्तों को। देखिए दोस्तों जानवरों में देखने, सुनने और सूंघने तथा महसूस करने की शक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जानवरों में सूंघने और सुनने या महसूस करने की शक्ति नहीं होती है, होती है, लेकिन उनका तरीका अलग है। दोस्तों चींटियां अगर बात करें, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे गंध छोड़ती हैं। चींटियां चल रही हैं, उनके पीछे उनके साथ ही चल रहे हैं, वो अपने द्वारा कुछ ऐसे गंध छोड़ते चले जाते हैं जमीन पर जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से महसूस करते हैं कि हमारे दोस्त कहाँ हैं। मतलब चींटियां एक कुछ ऐसे गंध छोड़ते जाते हैं जमीन पर, वो हमें आपको नहीं फील होता है, लेकिन जो पीछे चींटी है वो उस गंध को पहचान करके वो अपने रास्ते से, उसी रास्ते से अपने दोस्त तक चली जाते हैं। और मच्छर की अगर बात करें दोस्तों, तो मच्छर भी हमारे शरीर के गंध, खासकर पैरों के तलवे, अक्सर आप देखते होंगे कि रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा पैर खुला नहीं, नीचे से मच्छर का आगमन शुरू हो गया और पैर के तलवे पर काटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? वो क्या है, मच्छरों के पास एक ऐसी शक्ति है दोस्तों कि वो पैरों के तलवे की गर्मी को महसूस करते हैं, बड़े आराम से महसूस कर लेते हैं। मतलब आप अंधेरे में भी अगर आप हैं और आप सोए हैं तब पर भी आप सोचते होंगे कि मच्छर कैसे काट ले रहे हैं आपको। कारण है वो हमारे शरीर की कुछ ऐसी गर्मी है, उसको गर्मी को महसूस कर लेते हैं वो। और ऐसे क्या है, गंध खासकर पैरों के तलवे को महसूस करते हैं कि गर्मी को, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं मच्छर। अंधेरे कमरे में भी आप हैं तब पर भी आपको मच्छर लगते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे शरीर से जो गर्मी निकलती है उससे वो महसूस कर लेते हैं कि यह व्यक्ति है और यही हमारा शिकारी। तो मतलब मच्छर देखिए किस प्रकार से महसूस करते हैं अपने शिकार को। नेक्स्ट है दोस्तों, पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये सिर है, सिर के दोनों तरफ उनकी आंखें होती हैं और वो एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं को बड़े आराम से देख सकते हैं। देखिए पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। पक्षियां एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अगर वो सामने देख रहे हैं तब एक चीज को देख रहे हैं, लेकिन अगर सामने नहीं देख रहे हैं तो वो दो अलग अलग चीजों पर वो नजर डाल सकते हैं, दोनों आंखें। चील, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चील हुए, बाज हुए, गिद्ध हुए, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, हमसे
4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। आप ये सोचिए, चील हुए, बाज हुए, गिद्ध हुए, इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ नज़र होती है इनके दोस्तों, और हमसे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा, थोड़ा बड़ा नहीं, 4 गुना ज़्यादा दूर से ये देख पाते हैं मनुष्य से कंपैरिजन में। दिन में जागने वाले जानवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिन में जागने वाले जानवर, आप इंपॉर्टेंस का पता ऐसे कर सकते हैं ना, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले जिस कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग तो देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर हैं, फिर से सुनिए, जो रात में जागने वाले जानवर हैं, जो रात में जागते हैं, जैसे चमगादड़, जो रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू, जो रात में जागने वाले जानवर हैं, वो हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं, या तो सफेद या तो काला। मतलब रात में जागने वाले जानवर ब्लैक एंड व्हाइट केवल देखते हैं, काला या सफेद, वो और किसी चीज को देख नहीं पाते, किसी रंग को, या तो सफेद या तो काला, यही 2 कलर देख पाते हैं। कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। कुछ पक्षियों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और उनके कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं और वे ढके होते हैं, पंखों से ढके होते हैं। नेक्स्ट, सांप जमीन पर हुए कंपन को सुन पाते हैं। आप देखिए कैसे सुनना, सूंघना, देखना और महसूस करना जानवरों का हो रहा है। सांप की बात करें हैं कि जमीन पर हुए कंपन, अगर आप सांप है और जमीन पर कुछ कंपन हो रहे हैं तो वो महसूस कर लेते हैं, जमीन के कुछ कंपन को, वाइब्रेशन को वो फील कर लेते हैं। तो सांप जमीन पर हुए कंपन को सुन पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के बाहरी कान दोस्तों नहीं होते हैं। और अगर एक बात ये भी है, एक क्वेश्चन टॉपिक में दिया हुआ था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी दिया हुआ था कि सर्दियों के दिनों में, सर्दी आने वाली है, लगभग आ ही चुकी है, तो सर्दियों के दिनों में अचानक क्या होता है, छिपकलियां गायब हो जाती हैं। सर्दियों के दिनों में अचानक छिपकलियां गायब हो जाती हैं। दोस्तों देखिए, इसी से संबंधित एक तथ्य दिया हुआ है जो कि वाकई जानवरों के सूंघने, सोचने और महसूस करने से संबंधित है। ये देखिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग जानवर के महसूस करने, सुनने और सूंघने को इग्नोर करते हैं। आप इससे इग्नोर करना बंद कर देंगे। हुआ क्या था सुनिए दोस्तों, घटना है सन 2004 की दिसंबर में, जब सुनामी आई थी ना दोस्तों, दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी, तो कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार दिखाई पड़े थे। जानवरों के कुछ अजीब व्यवहार दिखाई पड़े, उनके द्वारा दी गई चेतावनी, जानवर कुछ अजीब व्यवहार करके आपको चेतावनी दे रहे हैं, कुछ आवाजें दे रहे हैं। उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास जनजाति समझ गई। अंडमान निकोबार में एक जनजाति है, एक लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि ये जानवर के, ये जानवर की आवाजें थी वो समझ गए, वो चेतावनी भरी आवाजों को समझ गए। वो सुनामी के पहले ये जानवर के कुछ चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान निकोबार की कुछ खास जनजाति समझ गए और वे क्या हो गए, इलाके को खाली कर लिए और वो बच गए। दोस्तों देखिए, जानवरों का कितना बड़ा सेंस है, कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ उनकी यह चेतावनी भरी आवाजें। ये वो सब भी सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो जानवर एक अलग ही प्रतिभा के धनी होते हैं। डॉल्फिन की अगर बात करें, डॉल्फिन भी अलग अलग आवाज निकाल करके एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन भी अलग अलग आवाज निकाल करके एक दूसरे से बात करती है। दोस्तों ये जानवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने रखे, जिसमें हमने कुछ चीज़ें बताई आपको जो उनके महसूस करने, सूंघने, देखने से संबंधित थे। अब एक चीज़ और आपके पास टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। स्लॉथ्स
यह एक जानवर है, स्लॉथ एक जानवर है। इससे संबंधित 4 सेंटेंस दे देंगे और यही सेंटेंस वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं। स्लॉथ बहुत ही ज़्यादा आलसी, एकदम मस्त मौला टाइप का है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है तो भालू जैसा, लेकिन है नहीं भालू, भालू जैसा दिखता है। देखिए ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ये भालू होते नहीं है, भालू जैसे दिखते हैं। और ये दिन के 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। पेड़ों से उल्टा सिर लटक करके 17 घंटे मस्ती से सोते हैं। और देखिए कितने आलसी हैं। ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी की पत्तियां खा करके पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा करके खत्म कर देते हैं तब ये दूसरे पेड़ पर जाने का कष्ट उठाते हैं। मतलब एक पेड़ की पूरी पत्तियां जब वो खा करके सपाचट कर देते हैं तब जा करके दूसरी पेड़ की ओर अपना रुख अपनाते हैं। तो ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी की पत्तियां खाकर पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा करके खत्म कर देते हैं तब वो पास के पेड़ पर जाते हैं। अब सोचिए, मतलब एक 8 पेड़ पर ये घूमने की तकलीफ उठाते हैं पूरे जीवन में 40 वर्ष पे, और मतलब एक पेड़ पर ये 5 साल व्यतीत करते हैं। सोचिए कैसे ये किस प्रकृति के जानवर हैं। एक पेड़ पर 5 साल वैसे उल्टा लटक करके 17 घंटा सोना, फिर उठ करके थोड़ा बहुत पेड़ के पत्तियों को खाना, फिर सो जाना। क्या जीवन है सोचिए। ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं पूरे 40 साल के जीवन में। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे भी उतरते हैं। मतलब ये पेड़ पर ही हमेशा बने रहते हैं, शौच करना हुआ तब जाकर के वो सप्ताह में एक बार नीचे उतरे, नहीं तो ऊपर उल्टा सिर लटक करके सो रहे हैं मस्त तरीके से। बारे आलसी में, वाह क्या आलसी जानवर है ये। गाय कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे, जिराफ मात्र 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है। अब देखिए बाघ, इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाघ से संबंधित और आना भी तय होता है बाघ से संबंधित। बाघ बहुत महत्वपूर्ण जानवर है हमारे देश के लिए। क्या है दोस्तों? अंधेरे में बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसकी आंखें हमसे 6 गुना बेहतर देख सकती है। और बाघ की मूंछ जो होती है, अब देखिए बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। अगर हवा चल रही है, हल्की सी भी हवा में थोड़ी सी भी कंपन हुई तो बाघ की मूंछ हिलती है और वो भाप लेते हैं। क्या? उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है। हवा के कंपन से शिकार की बड़ी बिल्कुल अच्छी स्थिति का पता लग जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। गुस्से में अलग आवाज निकालता है और अगर बाघिन को उसको बुलाना हो तो अलग आवाज निकालता है। बाघ का गुर्राना कम से कम 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। कितने? 3 किलोमीटर दूर तक अगर बाघ का गुर्रा रहा है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से अंतर को भाप लेता है। मतलब अगर कहीं दूर है बाघ और कहीं दूर से कहीं पत्ता हिला तो वो समझ जाता है, वो भाप सकता है कि यह जो पत्ता हिल रहा है वो हवा से हिल रहा है या कोई शिकारी वहां पर मौजूद है। ये देखिए कितनी जबरदस्त टेक्निक बाघ के पास है कि पत्ता अगर हिल रहा है, हम लोग तो पहचान जाएंगे कि यार शायद कोई शिकारी हो, लेकिन वो समझ जाएगा कि ये पत्ता हवा से हिल रहा है कि कोई शिकारी वहां पर है, वो हिला रहा है। वो बड़े आराम से समझ जाता है। सोचिए कितना गजब टेक्निक भगवान दिए हुए इसको। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके सामने सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि सीटेट से संबंधित ये जो तथ्य है आपके सीटेट को निकलने की प्रायिकता को बढ़ा देगा,
तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और अधिक से अधिक कम से कम 100 सब्सक्राइबर हमें जल्द ही पूरा करने का, आप सभी के द्वारा पूरा करने का हम आपसे निवेदन करते हैं। आप सभी इसको दोस्तों तक शेयर करके जल्द से जल्द इसको पूरा करिए और इसी तरीके से आप प्यार अपना बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।